हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरपी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में हिंदी के नए मॉक टेस्ट के संबंध में। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। अगर आपने हिंदी के पहले के मॉक टेस्ट नहीं करे हैं तो आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। हिंदी के साथ साथ आप बाल विकास EVS के भी मॉक टेस्ट कर सकते हैं, उनका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अगर हिंदी के वीडियो नहीं देखे हैं आपने डिटेल से तो उनको भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वो भी मिल जाएंगे आपको। देखिए, टेट का एग्ज़ाम काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये पहला पायदान है अध्यापक बनने के लिए। और आपको इस एग्ज़ाम में कम से कम 120 प्लस नंबर लाने हैं। तो उसके लिए आपको जो है 25 अंक लाने होंगे लगभग हर सब्जेक्ट में। 1-2 नंबर अगर कम हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि टेट के एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट होते हैं तो 5 में जो है 25 नंबर हर सब्जेक्ट में आने चाहिए। ठीक है, तो 120 अंक लाने हैं आपको। तो देखते हैं आज के पेपर में आप कितना अंक लाते हैं। 30 नंबर का हमारा आज का हिंदी का मॉक टेस्ट है हमेशा की तरह, और शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। पहला प्रश्न है, अन्वय का सही संधि विच्छेद है अनु प्लस आय, अनु प्लस आय, अनु प्लस आय, अनु प्लस आय। देखिए, इसका ऑप्शन आपका पहला सही है, अनु प्लस आय, ये होगा अन्वय। पहला ऑप्शन इसका सही है। उत प्लस हार, इसको जोड़ने पर कौन सा अक्षर बनेगा? उतार, आहार, उधार, उद्धार। तो ये बनेगा उद्धार। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और आपको शायद मॉक टेस्ट अच्छे लग रहे हो। अगर आपको मॉक टेस्ट मेरे अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है, हरियाली में प्रत्यय है याली, याली, ई। देखिए, हरियाली में जो प्रत्यय होता है वो होता है याली। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है विज्ञ, ज्ञान, वि, अन। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है वी। अगला है, साग पात में समास है अव्ययी भाव दिगु कर्मधारय द्वंद्व। साग पात में समास जो होता है वो होता है द्वंद्व। मृगनयनी में समास है कर्मधारय दिगु द्वंद्व बहुब्रीहि। देखिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं। अगर आप घर में बैठकर मॉक टेस्ट कर रहे हैं और आपके 27-28 अंक आ रहे हैं तो मान के चलिएगा एग्ज़ाम में आप काफ़ी अच्छा करके चलेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, काजू किस भाषा का शब्द है? फारसी, जापानी, पुर्तगाली, अरबी। तो काजू जो है ये आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला है हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न, गजेंद्र शब्द का तद्भव है गज, गयंद, गजेंद्र, गयम्भ। तो गजेंद्र शब्द का तद्भव है गयंद। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गिदड़िन, गीदड़ी, गिदड़नी, गिदड़ी, गिदड़िया। गीदड़ का स्त्रीलिंग जो है आपका सी ऑप्शन सही है, गिदड़ी। रजत किसका पर्याय है? श्रृंग, ज्योत्सना, सानु या चांदी। रजत जो है, रजत माने क्या होता है? रजत माने होता है चांदी। डी ऑप्शन इसका सही है। विनायक किसका पर्याय नहीं है? भवानी, नंदन, गौरी, सुत, विडौजा, एकदंत। बहुत ही अच्छे और गजब के प्रश्न हैं। तो इसका ऑप्शन आपका सी से, विडौजा जो है वो विनायक का पर्याय नहीं है। तो अब आपको बताना है विलोम शब्द के बारे में। कुख्यात का विलोम शब्द होता है चतुर, चोर, विख्यात या कोई नहीं। कुख्यात का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, कुख्यात का विलोम शब्द होता है विख्यात। नीरस, नीरस शब्द का जो है विलोम होगा रसीला, सरस, विरस, अरस। नीरस का विलोम शब्द होता है सरस। सन्यासी, सन्यासी का विलोम शब्द होगा राजा, भोगी, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य।
सन्यासी का विलोम शब्द है आपका गृहस्थ। हर्ष, हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? खेद, वेदना, दुख, विषाद। हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। तो बहुत ध्यान से क्या होगा? सरलता से, धैर्य, तन्मयता, धीरज। तन्मयता। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला कुलीन कहलाता है, समकालीन होता है, कुल श्रेष्ठ होता है, कुल भूषण होता है। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला ये होता है कुलीन। कुलीन होगा इसका ऑप्शन। अगला है डींग हाँकने का अर्थ है बुराई करना, निंदा करना, हंसी उड़ाना, सेखी भगारना। तो सभी को पता है सेखी भगारना जो है वो डींग हाँकना होता है। अगला है पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है बिना मांगे सलाह देना, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, बिना सोचे दूसरों की सलाह पर काम करना, दूसरों की बात को शीघ्र मान लेना। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। किलक अरे मैं नेह निहारू इन दांतों पर मोती वारू रस। बताइए इन पंक्तियों में क्या होगा? किलक अरे मैं नेह निहारू इन दांतों पर मोती वारू कौन सा रस है? वीर रस, शांत रस, वात्सल्य रस, हास रस। तो इसमें जो होगा ये आपका होगा वात्सल्य रस। सममात्रिक छंद है चौपाई, दोहा, सोरठा या ये सभी। सममात्रिक छंद जो है कौन सा होगा आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये है आपका चौपाई। चौपाई जो है सममात्रिक छंद है, बाकी दोहा, सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, अन्योक्त, उत्प्रेक्षा। रूपक। अगला है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। पंक्तियां किसकी हैं? अमीर खुसरो, विद्यापति, चंद्र बरदाई, सरपा। देखिए ये जो पंक्तियां हैं 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, ये जो वीर रस से भरी पंक्तियां हैं ये हैं चंद्र बरदाई की। रामचंद्र का प्रबंध काव्य किसका है? लालचंद, सुंदर, केशव या दिनकर। रामचंद्र का। रामचंद्र का जो पुस्तक है ये केशव की है, यानी केशवदास जी की है। त्यागपत्र उपन्यास किसका है? यशपाल, जैनेन्द्र, अश्क, पंत। त्यागपत्र जो उपन्यास है वो है जैनेन्द्र जी का। देखिए इसमें 22 वाला जो क्वेश्चन है वो 2 बार होगा, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग जो है 30 ही अंक गिनिएगा। तो अगला प्रश्न है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, दिनकर श्याम सुंदर दास जी, रामचंद्र शुक्ल। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। देखिए छा जो व्यंजन है संयुक्त व्यंजन ये किससे बना होता है? बताइए इन चारों ऑप्शनों में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ए, बी, सी, डी। इसका जो ऑप्शन सही है आपका सी सही है, ठीक है। हिंदी दिवस यानी विश्व हिंदी दिवस कब होता है? 10 फरवरी, 10 जनवरी, 11 फरवरी, 12 जनवरी। इसके बारे में हम लोग जो है बात कर चुके हैं। अगर आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जो है मिल जाएगा उसमें देखने को। ये विश्व हिंदी दिवस होता है आपका 10 जनवरी को।
सघोष है का, छा, टा, घा। खा, छा, ठा और घा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? खा, छा, टा, घा। ये जो आपका घा है ये सघोष है। अगला है शुद्ध वर्तनी, बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? सच्चिदानंद, 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 सच्चिदानंद। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, मज़ा आ रही होगी आपको करने में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही करे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके तो बताना मत भूलिएगा। बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, सच्चिदानंद इस प्रकार लिखते हैं। गढ़वाली बोली किस उपभाषा की बोली है? पहाड़ी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, सभी। गढ़वाली बोली जो है ये जो है पहाड़ी उपभाषा की बोली है। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। इस प्रकार से आज का हमारा धुआंधार, दमदार और शानदार प्रश्न का जो वीडियो था समाप्त होता है। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।